हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आपको इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट को कवर किए हुए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले भी हम वीडियो बनाए थे पेपर का, लेकिन जल्दीबाजी में हम पढ़ के सुना दिए हैं। आपका जो है रिजल्ट कार्ड आज डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आप लोग डाउनलोड नहीं करते हैं, कल से हो सकता है आपका रिजल्ट कार्ड रिमूव कर दे। फिर से बता देते हैं, आपका हो सकता है रिजल्ट कार्ड कल से रिमूव कर दे, पिछले बार हटा दिया गया था। इसके बाद और आपका CML रैंक कब आएगा, कल तक या आज शाम तक CML रैंक आपका देखने को मिल जाएगा। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का। और चलिए आज के पेपर में क्या कुछ लिखा हुआ आपको एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाते हैं और एक एक पॉइंट समझाते भी हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय B.Ed व शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। 2 वर्षीय CET B.Ed 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने शुक्रवार को बताया कि CET B.Ed 2023 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी 23 से 3 मई तक आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालयों संस्थानों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक रजिस्ट्रेशन करने का डेट है। यदि आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। मान लेते हैं कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उसके मन में होगा जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा उस समय हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फिर कॉलेज चॉइस करेंगे। तो आपको बता दें, आपका रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट 23 अप्रैल से लेकर 3 मई तक ही है। यदि आप लोग 23 से 3 मई के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा। इसके बाद क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय ही महाविद्यालय संस्थानों का चयन भी करना होगा। अभ्यर्थी न्यूनतम 3 और अधिकतम 9 महाविद्यालय संस्थानों का चयन कर सकेंगे। तो यहाँ तक आपको समझा देते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस बार जो है कॉलेज चॉइस करने का मौका जब दिया जाएगा आपको न्यूनतम, यानी आप लोग कम से कम 3 कॉलेज, पिछले बार 5 कॉलेज था कि आप लोग कम से कम 5 कॉलेज चॉइस कर सकते हैं पिछले बार, लेकिन इस बार 3 कॉलेज कर दिया गया। और अधिक से अधिक पिछले बार 12 कॉलेज था और इस बार जो है 9 कॉलेज कर दिया गया है। आप लोग कॉलेज चॉइस कैसे कीजिएगा तो आपको बता दें, जो आपका पहला पसंद होगा उसको 1 नंबर पे रखिएगा। इसके बाद जो दूसरा पसंद होगा उसको 2 नंबर पे रखिएगा। इसके बाद जो तीसरा पसंद होगा 3 नंबर पे रखिएगा। यदि आपका बहुत कम नंबर है, 50 के आसपास आ रहा है, तो आप लोग 9 कॉलेज चॉइस कीजिएगा और एक भी गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज चॉइस मत कीजिएगा। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज भी चॉइस कर लीजिएगा। लेकिन यदि आप लोग जनरल से हैं, OBC हैं, यदि फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो आप लोग गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट एक भी कॉलेज चॉइस मत कीजिएगा। कॉलेज चॉइस कब से कर पाइएगा, यदि कल से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग कभी भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या कुछ लिखा हुआ आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि अभ्यर्थी सावधानी बरतते हुए वरीयता के आधार पर संस्थानों का चयन करें ताकि उनकी रुचि एवं सुविधा के अनुकूल संस्थान मिल सके। यदि आप जनरल से हैं तो 1000 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। और यदि आप BC, EBC, महिला या EWS हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से भी हैं तो 750 रुपया लगेगा। यदि आप SC ST हैं तो 500 रुपया लगने वाला है। आप लोग रजिस्ट्रेशन 23 से लेकर 3 मई तक रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा और 23 तारीख से ही लेकर आप लोग कॉलेज चॉइस कर पाइएगा। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए 9 मई से पहले तक ही कॉलेज चॉइस कर पाइएगा। कॉलेज चॉइस के समय कोई 9 कॉलेज करेगा, कोई 8 कॉलेज करेगा, कोई 7 कॉलेज करेगा, कोई 5 कॉलेज करेगा। लेकिन आप लोग जितना भी कॉलेज चॉइस कीजिएगा उनमें से सिर्फ आपको 1 कॉलेज दिया जाएगा। सिर्फ आपको 1 कॉलेज अलॉट किया जाएगा और जिसमें आपका नाम आएगा उसी में आपको एडमिशन लेना है। यहाँ से आपको फिर से पढ़ के समझाते हैं। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि 9 मई को वेबसाइट पर आवंटित महाविद्यालयों संस्थानों की सूची जारी कर दी जाएगी। यानी आप लोग कॉलेज चॉइस कीजिएगा 23 तारीख से लेकर 9 मई के पहले तक। इसके बाद आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो 9 मई को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। इसके बाद 10 से 22 मई तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय संस्थानों के लिए सहमति देंगे तथा 3000 रुपये आंशिक नामांकन शुल्क ऑनलाइन जमा ही करेंगे।
आपको यहाँ तक समझा देते हैं। सबसे पहले 10 से 22 मई के बीच में आपको 3,000 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये पेमेंट क्यों होता है तो आपको बताते हैं। आपका जिस कॉलेज में नाम आया उस कॉलेज की सीट को बुक करने के लिए आपको 3,000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। लोग 3,000 रुपया पेमेंट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको कॉलेज जाना है। तो फिर से बताते हैं, 3,000 रुपया पेमेंट आप लोग कर लीजिएगा, तब कॉलेज जाइएगा, तभी एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। जो कि 3,000 रुपया पेमेंट करने का डेट है, कितना डेट है तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 22 मई के बीच। इसके बाद क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। इसके बाद 10 से 25 मई तक अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय संस्थानों में पेपर सत्यापन कराएंगे। कोई 10 मई को 3,000 रुपया पेमेंट कर दिया तो आप लोग 11 मई से कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हैं। यदि कोई 20 मई को पेमेंट करता है 3,000 रुपया तो आप लोग 20 मई से लेकर 25 मई के बीच में कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। आप जब 3,000 रुपये पेमेंट कर लिए आप तब से कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, और एडमिशन लेने का लास्ट डेट है 25 मई तक। इसके बाद क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। पेपर सत्यापन के बाद नामांकन ले सकेंगे। काउंसलिंग से लेकर नामांकन तक की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर, इतना नंबर दिया हुआ है। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है, यदि कुछ पूछना चाहते हैं काउंसलिंग के रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या कुछ लिखा हुआ है आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रोफेसर मेहता ने बताया कि राज्य भर के 14 विश्वविद्यालयों के 341 बीएड कॉलेज, तो टोटल बीएड कॉलेज कितना है 341 है, और टोटल सीट कितना है जिसमें एडमिशन होने वाला 37,250 सीट टोटल है। तो 37,250 सीट टोटल है, और जिसमें से 5 सरकारी कॉलेज है और 31 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और 305 प्राइवेट कॉलेज है। और इसी में 21 जो कॉलेज है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्पसंख्यक कॉलेज है। अल्पसंख्यक कॉलेज जो भी होगा उसमें 50% सीट उसी अल्पसंख्यक समुदाय का होगा और 50% सीट ओपन रहेगा, कोई भी एडमिशन ले सकता है। मान लेते हैं यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक कॉलेज है तो उसमें 50% सीट मुस्लिम का और 50% सीट ओपन। जैन अल्पसंख्यक कॉलेज है तो उसमें 50% सीट जैन का और 50% सीट ओपन रहेगा, उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। इसके बाद आगे क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। 8 महिला व 1 पुरुष कॉलेज शामिल हैं। सभी कॉलेजों की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभ्यर्थी अपनी रुचि एवं सुविधा अनुसार कॉलेजों संस्थानों का चयन कर सकेंगे। कॉलेजों संस्थानों का आवंटन मेगा रोस्टर एवं कॉलेज चुनाव की वरीयता के आधार पर होगा। तो आपका जो CML रैंक होगा उसी के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जिसके बाद क्या कुछ लिखा हुआ आपको पढ़ के सुनाते हैं। प्रोफेसर मेहता ने अभ्यर्थियों को इस बात पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा कि काउंसलिंग के लिए सिर्फ एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला जो बात है इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग 23 तारीख से लेकर 3 मई के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आपका काउंसलिंग इस साल नहीं होने वाला है। चाहे स्पॉट राउंड हो, थर्ड राउंड हो या फोर्थ राउंड हो, कोई भी राउंड होता है उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा, चाहे आप इस बार क्वालिफाई क्यों ही नहीं हो। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो कि लास्ट डेट 23 अप्रैल से लेकर 3 मई के बीच। इसके बाद आगे कुछ क्या लिखा हुआ आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। तो काउंसलिंग के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। जब आप लोग लॉगिन आईडी कीजिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा क्या कुछ करना है। तो इसमें आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आप लोग पढ़ के नहीं समझ पाइएगा कैसे होगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ आपको हम वो पढ़ के सुना देते हैं। एक ही विश्वविद्यालय अथवा एक से अधिक विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 अधिकतम 9 संस्थानों का चयन कर सकेंगे। तो मान लेते हैं कोई स्टूडेंट 3 कॉलेज चॉइस किया, तो ये चाहे तो तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटी का कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, ये चाहे तो तीनों एक ही यूनिवर्सिटी का कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी कॉलेज पूरे बिहार में चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बात नहीं है आपको यही कॉलेज चॉइस करना, इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत करना है, यहाँ पे कोई बात नहीं है। आपको जो मन में हो वो कॉलेज चॉइस कीजिए। इसके बाद सारा प्रोसेस आपको समझा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।